अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग रीति रिवाज के तहत अपनी जिंदगी जीते हैं और जिंदगी जीने के साथ ही मरने के बाद भी उन्हीं रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। जिस तरह हिंदू धर्म में किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसका देह संस्कार किया जाता है, इस्लाम धर्म में और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता है, तो वहीं पारसी धर्म में शव को टावर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां शवों को न दफनाया जाता है और ना ही उनका दाह संस्कार किया जाता है, बल्कि यहाँ शवों को लटका दिया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्या है इसके पीछे का कारण? इसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया भर में अलग अलग तरह के रीति रिवाज को माना जाता है। इनमें कुछ रीति रिवाज ऐसे भी हैं जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाते हैं। मृत्यु के बाद भी कई देशों में अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। हिंदू धर्म में जहां शव को जलाया जाता है, वहीं साथ ही इसके अलावा ईसाइयों और मुस्लिमों में शव को दफनाया जाता है। तो वहीं फिलीपींस की एक जनजाति के लोग मृत्यु के बाद अपने परिजनों के शव को लटका देते हैं। एक लंबे अरसे से फिलीपींस के इगोरॉट लोग इस प्रथा का पालन करते आ रहे हैं। आपको बता दें, ये प्रथा 2000 साल पुरानी परंपरा है। फिलीपींस में उत्तरी लुजोन के कॉर्डिलेरा सेंट्रल पहाड़ों में बसा सगाड़ा गांव में इस प्रथा का पालन किया जाता है। कहा जाता है कि ये प्रथा तकरीबन 2000 सालों से चली आ रही है। अंतिम संस्कार की प्रथा में इगोरॉट लोग अपने हाथों से ताबूतों पर नक्काशी करते हैं। उसके बाद अपने मृतकों के उन्हीं नक्काशीदार ताबूतों में दफनाते हैं। इसके बाद उन ताबूतों को चट्टान के किनारे पर बांधा जाता है या फिर इसके लिए किसी बड़ी कील का इस्तेमाल किया जाता है। इन ताबूतों को जमीन से काफी ऊपर लटका दिया जाता है। अब चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। दरअसल इस प्रथा के पीछे दो अलग अलग मत हैं। इगोरॉट जनजाति के लोग अपने परिजनों के शवों को इसलिए हवा में लटकाते हैं ताकि वो उनकी आत्मा के करीब रह सके। तो वहीं इस प्रथा को लेकर ये भी कहा जाता है कि इगोरॉट जनजाति के बुजुर्गों को जमीन में दफन होने का डर था। वो करने के बाद दफन नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसी जगह रखा जाए जहां उनकी लाश ज्यादा समय तक सुरक्षित रहे। इसलिए ही इस प्रथा का पालना किया जाता है। तो कैसी लगी आपको इस देश की और इस जनजाति की ये अनोखी परंपरा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।